मुख्यमंत्री हरीश रावत न्याय यात्रा के तहत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2017 और 2022 में कांग्रेस भाजपा की झूठ का शिकार हुई। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, उत्तराखंड में लूट मची हुई है और प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में सड़क निर्माण का स्थायी समाधान नहीं है और 4 वर्षों से कैची धाम पर लग रहे जाम की समस्या का भी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि अतिथि शिक्षकों को उचित मानदेय नहीं मिल रहा और उनका मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। देखिए, माननीय रावत जी जो है हमारी जो न्याय यात्रा है उसके तहत जो है आज अल्मोड़ा पहुंचे हुए हैं और आज हमारा गौड़ाबाद में भी कार्यकर्ताओं के संग हमारा कार्यक्रम है, वहां पर हमारी पार्टी का कार्यक्रम है और तमाम उसका काम चितई मंदिर में माननीय रावत जी के द्वारा भी मंदिर में जाना है और जिस तरह से भाजपा सरकार के द्वारा दूध का काम पूरे उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है उसी को लेकर वहाँ पे रावत जी के द्वारा भगवान से प्रार्थना की जाएगी कि जो लूट की सरकार है इसी लूट की सरकार को हटाने का जो है पूरी जो अल्मोड़ा की जनता है और पूरे उत्तराखंड की जनता है वो अपना पूरा प्रयास करेगी इस भाजपा की सरकार को हटाने के लिए। इसी को लेकर आज हमारी जो है यात्रा चल रही है और आज इसी के तहत जो है रावत जी अल्मोड़ा पहुंचे हुए हैं। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये पूरे भ्रमण कार्यक्रम है, उसमें जनता से जहां जहां जनता लोग मिले उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं और उसके साथ जो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गैरसैंण को लेके कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी प्रदेश की सरकार ने घोषित करी है, लेकिन वहां अभी तक कोई विभागीय सचिव नहीं बैठा है, कोई अधिकारी नहीं बैठा है। इसको लेके एक सम्मान यात्रा निकाली गई कि गैरसैंण राजधानी बनाओ करके, तो उस व्यक्ति को लेकर यहाँ पर आए हैं और उसके साथ साथ यहाँ की जो विकास से संबंधित समस्या है उन बातों को उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में रखा है और उन कार्यकर्ताओं से कहा है कि जनता के बीच में संवाद स्थापित करें और आंदोलन करें। मुद्दा यहाँ पर जिस तरीके से ये क्वारब में एक ऐसा नासूर बन गया है जिससे अल्मोड़ा की इकोनॉमी आवाजाही सब पर प्रभाव पड़ रहा है और कैंची धाम जो है बरगान के बजाय ये 3 जिलों के लिए और जिसमें गैरसैंण का इलाका चमोली भी सम्मिलित है एक हिस्सा, जिसके लिए बहुत ही कष्टदायक हो गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है इन एरियाज की, जो है आवागमन बाधित हो जा रहा है, अनावश्यक जाम का शिकार हो जा रहे हैं, हल्द्वानी जाम नगरी में परिवर्तित हो गई है। तो इन स्थितियों का मुकाबला करने के लिए इनके पास कोई रणनीति होनी चाहिए। हर साल जाम आता है और इस तरीके की स्थितियां आती हैं, चिंता व्यक्त की जाती है, लेकिन समाधान निकाला नहीं जा रहा है। हम चाहते हैं सरकार सुदृढ़ समाधान निकाले और यदि ये नहीं निकाल सकते हम निकालें। इनके पास कोई रणनीति नहीं है और आज उसी का विकास की रणनीति नहीं है, उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड लगातार गंभीर पलायन का शिकार हो रहा है। एक तरफ गांव के गांव खाली हो रहे हैं और दूसरी तरफ एक जनसंख्या का गंभीर असंतुलन पैदा हो रहा है, सामाजिक आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है और ये राज्य के भविष्य के लिए चिंताजनक स्थिति। इन्होंने झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं। 2017 में झूठ बोला और 2022 में भी भाजपा ने झूठ बोला, झूठ से सत्ता में आए हैं और झूठ का परिणाम प्रभाव कांग्रेस को झेलना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो सरकारें बनी है वो लूट की सरकारें हुई हैं और आज उत्तराखंड की जनता लूट रही है। तो झूठ के खिलाफ भी लड़ना है और लूट के खिलाफ भी लड़ना है। हम दोनों के खिलाफ लड़ेंगे। हम लड़ेंगे क्या करेंगे? कोई हम ये तख्ता पलट थोड़ी होता है, इसमें तो जनता को करना होता है। जनता के बीच में है, जनता से निरंतर आवाज उठा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और पूरी तरीके से संघर्ष करेंगे। 30 तारीख को देहरादून से एक बड़ी रैली के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद जिला स्तर पर रैली करेंगे। जिला स्तर से जो है हम इसको बाद में ब्लॉकों और विधानसभा क्षेत्र तक लेकर के जाएंगे। न्यूज़ के लिए अल्मोड़ा से राजीव कर्नाटक की रिपोर्ट।